हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न विद संजीव में। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो सर्कुलर मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज नथिंग बट अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब अगर आप लोग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझना है तो सबसे पहले आप लोग को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारा क्लियर होना चाहिए। तो अगेन अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप रेफर कर सकते हैं। ओके, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सिंपल कंसेप्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम लोग एक पत्थर लेते हैं, धागा लेते हैं, उसको बांधते हैं और उसको ऐसा घुमाना चालू कर देते हैं। ओके, लाइक बचपन में हम लोग ने किया रहेगा, पत्थर को धागे से बांध के ऐसा रोल किया रहेगा, मैंने तो बहुत किया वो चीजें। ओके, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना दो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला चीज है जो टेंशन, वो स्ट्रिंग में टेंशन कैसे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, ओके, किस जगह कौन सा टेंशन लग रहा है, कौन सा वैल्यू है उसका। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वेलोसिटी। ओके, कौन से पोजीशन पे कौन सा वेलोसिटी हमको प्रोवाइड करना और कौन सा मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है। तो ये दोनों पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पोजीशंस होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो है कि टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो पोजीशन होता है दैट इज नथिंग बट अ टॉप मोस्ट पोजीशन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बॉटम मोस्ट, जो सबसे नीचे वाला पोजीशन रहता है वो हमारा रहता है बॉटम मोस्ट पोजीशन। और उसके बाद आ जाता है मिडवे पोजीशन। ओके, वो मिडवे कहीं पे भी हो सकता है, वो राइट हैंड साइड भी हो सकता है, वो लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, दोनों सेम है। ओके, दोनों का जो पोजीशन होगा वो सेम होगा, तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक ही कंसिडर करने वाले हैं, कोई भी एक ही के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो जब हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहते हैं, जब हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहते हैं तो हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड, मेरे को पता है कि हमारा जो वेट है वो हमेशा कहाँ एक्ट होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। ओके, जब टॉप मोस्ट में रहेंगे तो जो हमारा टेंशन है ना वो भी डाउनवर्ड रहेगा। एक्चुअली वो डाउनवर्ड नहीं रहेगा, वो टूवर्ड सेंटर एक्ट होगा। तो उस पोजीशन के लिए जो सेंटर है ना वो डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो वो क्या होगा, टूवर्ड्स सेंटर एक्ट होगा। जो टेंशन है तो वो कहां पे एक्ट होगा, टूवर्ड्स सेंटर एक्ट होगा। ओके, अभी अगर मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन के लिए देखूं तो बॉटम मोस्ट पोजीशन के लिए जो वेट है वो कहां होगा, वो नीचे एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, बट जो टेंशन है वो कहां एक्ट होगा, वो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट होगा, वो कहां पे जाएगा, वो सेंटर में एक्ट होगा। ओके, मतलब वो अपवर्ड, उस पोजीशन के लिए जो सेंटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा। ओके, अगर मैं बॉटम मिडवे पोजीशन देखूं तो मिडवे में क्या होगा, मेरा जो वेट है वो नीचे एक्ट होगा, जो वेट है वो नीचे एक्ट होगा, और वो जो टेंशन है वो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करें तो ये जो टेंशन है और जो वेट है वो अलाइन नहीं है। ओके, मतलब टेंशन का वेट से कोई भी लेना देना नहीं है। वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन कहां एक्ट हो रहा है, सेंटर, विच इज नथिंग बट एक्टिंग राइट। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो वेट और टेंशन का कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं वेलोसिटी, देखते हैं कि क्या होता है वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे सेम डायग्राम है, हम लोग ने वो जो डायग्राम देखा था वो सेम डायग्राम यहाँ पे है। ओके, अब टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए अगर हम लोग याद देखें, वेलोसिटी देखें। ओके, तो सेम हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। यहाँ पे अगर मैं देखूं टेंशन, टेंशन और वेट कहां पे एक्ट हो रहा है, दोनों सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं। और मुझे पता है कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होता है वो सारे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को हम लोग को एक नया इक्वेशन, हम लोग को यहाँ एक नया इक्वेशन मिलेगा विच इज नथिंग बट PA plus mg is equals to mv square by r. Okay, PA is nothing but tension at that position, mg is nothing but a weight, और इक्वल्स टू वो दोनों ऐड होके मेरे को क्या मिलेगा, मतलब वही दोनों जो टेंशन और वेट है वही मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो वो दोनों ऐड होके मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, बट अब टॉप मोस्ट पोजीशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, बट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन देयर इज अ स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है? ओके, सपोज करो कि अगर हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ओके, सपोज करो ये हम लोग का ये स्ट्रिंग हो जाता है और ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का स्टोन हो जाता है। ओके, अब अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे हूं, यहां अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे हूं, सपोज करो अगर यहाँ पे मैं टेंशन नहीं भी प्रोवाइड करता हूं, ओके, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे टेंशन नहीं भी प्रोवाइड करता हूं, बट ये यहां से ऐसा घूम के आ रहा है, तो इनर्शिया की वजह से, ओके, लाइक ये यहां से मोशन में है, ये मोशन पे है, अगर यहाँ पे थोड़ा भी स्ट्रिंग ढीला भी हो गया ना तो भी इनर्शिया की वजह से, यहां से इसको कुछ फोर्स से आ रहा है ना, अब ये कोई फोर्स से आ रहा है, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग उसको टाइट नहीं भी मिला तो भी इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। ओके, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है वो ढीला भी रहेगा तो भी ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ओके, मतलब इस पोजीशन पे अगर मैं टेंशन नहीं प्रोवाइड करूं, अगर मैं टेंशन नहीं भी दूं तो भी क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो एक पहले पोजीशन से आ रहा है और वो इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इनर्शिया की वजह से आगे। अब वो अगर थोड़ा सा भी आगे गया, थोड़ा सा भी आगे गया तो क्या हो जाएगा, वो
ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जब वो नीचे आएगा तो वो क्या आएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए आएगा। ओके, तो सबसे मिनिमम जो कंडीशन है कि अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन ना भी प्रोवाइड करूं तो क्या वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, तो करेगा। ओके, इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो यहां पे अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि मेरा जो टेंशन है वो जीरो है, ओके, अगर यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले टेंशन जीरो है, तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा mg इज इक्वल्स टू mv² बाय r। मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो यहां से mm कैंसिल कर दो, mm कैंसिल करने के बाद r को यहां भेज दो। अगर मैं r को यहां भेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा va² इज इक्वल्स टू rg। अब यहां अंडर रूट भेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा va इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। okay, so this is nothing but a minimum velocity required at the topmost position to complete the circular motion। ओके, मतलब अगर मैंने कम से कम अंडर रूट rg वेलोसिटी दे दिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो भी क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे मैं टेंशन ना भी प्रोवाइड करूं तो भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो पहले से ही घूम के आ रहा है तो क्या होगा, इनर्शिया की वजह से वो हल्का सा भी अगर आगे गया ना तो वो क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन ना भी हो तो भी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। So this is nothing but a minimum velocity required at the topmost position, which is nothing but under root rg। okay, अब आ जाते हैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे देखूं तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दो, अब अगर ये सर्कुलर मोशन है, अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे जो मेरा टोटल एनर्जी रहेगा ना, वो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा। अगर मैं वर्क डन देखूं तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ओके, इट इज नथिंग बट अ स्केलर प्रोडक्ट, तो कॉस थीटा। अब मैं देखूं जो मेरा फोर्स है, जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कहां लग रहा है, वो टुवर्ड्स सेंटर लगता है, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, टेंजेंशियल हो रहा है। तो अब ये सेंटर की तरफ मेरा क्या जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। व्हाट इज cos 90, जीरो। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो। जब एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो टोटल एनर्जी है वो पूरा क्या है, कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो अगर मैं एज्यूम करूं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ध्यान से देखो, सो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहला ए पोजीशन का ले लिया, उसके बाद मैंने बी पोजीशन का ले लिया, तो टोटल एनर्जी एट ए पोजीशन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी पोजीशन। ओके, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं ए पोजीशन पे, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी देखूं ए पे तो क्या हो जाएगा, mgh। बट व्हाट इज h, अगर ये मैं b को बेस ले लेता हूं तो हाइट कितना होगा, हाइट होगा r प्लस r, मतलब रेडियस इंटू रेडियस, विच इज नथिंग बट 2r। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 2mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, हाफ mva² इज इक्वल्स टू। अब अगर मैं B पे पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो B पे B से हाइट कितना है, B का हाइट B से, तो B का हाइट B से इज नथिंग बट जीरो। अब यहाँ पे हाइट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv²। ओके, अब सब m क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, और मेरे को यहाँ पे 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2gr प्लस हाफ rg प्लस हाफ v²। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस बिकम 4gr, और यहाँ पे ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा vb² इज इक्वल्स टू 4gr प्लस gr। अब व्हाट इज 4gr प्लस gr, इट इज नथिंग बट 5gr। ओके, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा वेलोसिटी का एट बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, विच इज नथिंग बट अंडर रूट 5gr। ओके, अब ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है जो कि मुझे बी पोजीशन से ए पोजीशन पे लेके जा रहा है। ओके, ये जो हम लोग ने वेलोसिटी निकाला, दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी एट बी पोजीशन, जो कि मुझे कहां तक लेके जा रहा है, ए पोजीशन तक लेके जा रहा है। ओके, अब सपोज करो कोई भी बॉडी है, वो ए से बॉटम मोस्ट से ट्रैवल करके टॉप मोस्ट तक जा रहा है। अब ए तक पहुंच गया तो मुझे पता है जब ए तक पहुंच गया तो वहां पे तो मुझे अगर हल्का सा इनर्शिया मिला तो भी मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो VB है, ये VB ऐसा वेलोसिटी है जो कि मेरा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा। तो अगर मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे हूं और अगर मुझे मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो मुझे कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा? मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा √5rg। ओके, दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बॉटम मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट पे कितना मिला था मुझे? √rg। बॉटम मोस्ट पे मुझे कितना चाहिए? √5rg। अगर इससे कम रहा तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, अब सपोज करते हैं वेलोसिटी एट B टू रीच D। ओके, हम लोग ने पहले में क्या निकाला कि A तक जाएगा तो कितना वेलोसिटी रहेगा, विच इज नथिंग बट √5gr। ओके, अब हम लोग देखते हैं यही B पे ही वेलोसिटी, मतलब बॉटम मोस्ट पे ही वेलोसिटी, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे देख रहे हैं वेलोसिटी। बट अब हम लोग को कहां तक जाना है? अब हम लोग को सिर्फ D तक जाना है। अब हम लोग को कहां तक जाना है? सिर्फ D तक जाना है। तो अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। ओके, अब अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट D आएगा। ओके, तो क्या मिलेगा मुझे? काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट D प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट D। ओके, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट D। बट अब देखो, अब मुझे क्या है? मुझे यहां सिर्फ D तक जाना है। अब अगर मुझे D तक जाना है तो D पे जाके मेरा बॉब क्या हो जाएगा? मेरा जो स्टोन रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। अब स्टोन रुक गया मतलब वहां पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब अगर वहां पे वेलोसिटी 0 हो गया मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट D इज 0। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट B? हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था, पोटेंशियल एनर्जी एट B इज नथिंग बट 0। वो भी क्या है? 0 है। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं B पे देखूं तो क्या मिलेगा मुझे? हाफ mv²। तो मुझे क्या मिलेगा? हाफ mvb² प्लस 0। पोटेंशियल एनर्जी B पे क्या है? 0 है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी D। अब काइनेटिक एनर्जी भी D पे 0 हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्टोन है वो वहां पे जाने के बाद रुक जाने वाला। मेरे को सिर्फ वहीं तक स्टोन को पहुंचाना है, उसके ऊपर नहीं पहुंचाना है। ओके, अब वहां तक स्टोन को पहुंचा दिया तो वहां जाके स्टोन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब वहां जाके वो रुक जाएगा तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा? मुझे इक्वेशन मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया। ओके, पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो कितना मिलेगा? mgh। बट h क्या है? h इज नथिंग बट रेडियस इतना ही हाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mgr हो जाएगा। अगेन mm कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा vb² इज इक्वल्स टू 2gr। और अगर मैं vb निकालू तो नथिंग बट इज इक्वल्स टू √2gr। ओके, दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी जो मुझे सिर्फ D तक भेजेगा। ओके, अभी देखो ये मेरा अगर स्टोन है, ये मेरा अगर बॉब है तो ये सिर्फ D तक जाएगा। D तक जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। ओके, मतलब D तक जाने के बाद वो ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कैसे हुआ? देखो, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो भी वो सर्कुलर पाथ में ही ऑसिलेट कर रहा है। ओके, वो भले कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। अगर मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे हूं तो मुझे कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए? दैट इज √5rg। बट अगर मैं 5rg से कम प्रोवाइड कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर √2rg, तो 2rg उसको कहां तक पहुंचाएगा? 2rg हम लोग को कहां तक पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा उसको D पोजीशन तक। D से वापस वो रिटर्न आ जाएगा, मतलब वो क्या करेगा? ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो क्लियर? अगर मेरे को कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है और मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे हूं तो मेरे को वेलोसिटी प्रोवाइड करना है √5rg। अगर मेरे को सिर्फ D तक जाना है फिर रिटर्न आना है तो मैं वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा √2rg। ओके, दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी। ओके, अब मिडवे में देख लेते हैं कि ये जो D मिडवे है यहाँ पे मेरे को कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराने के लिए। ओके, तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट मिडवे पोजीशन। ओके, अब मेरे को क्या करना है? यहाँ D पे मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ जो कि मेरे को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है? सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। तो मैं D पे कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा कि मेरा जो सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट हो जाए? तो अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। देखो, हम लोग अगर यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक चीज अच्छा है, अगर तुमको कुछ भी कैलकुलेट करना है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहला प्रेफरेंस रखो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तुम लोगों को क्या होगा? डायरेक्टली सिंपल एक इक्वेशन मिलेगा और वो क्या हो जाएगा? वो लाइक सिंप्लीफाइड रहेगा अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। और भी मेथड है बट जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है। ओके, सो अगर मैं लगा दूं अगेन मैं क्या करूंगा? टोटल एनर्जी B और टोटल एनर्जी D का क्या कर दूंगा? इक्वल कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों का एनर्जी सेम कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ mv²
पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी बी पे जीरो है, और अब डी पे क्या होगा, अब मेरा डी पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे को वहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है कि डी पे कितना वेलोसिटी मुझे चाहिए कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, विच इज नथिंग बट mgr। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि डी पे मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कितना चाहिए, मेरे को डी पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए mgr। ओके, अब मेरे को डिसाइड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट पोजीशन बी, क्योंकि बी पे हम लोग ने दो वेलोसिटी निकाला, पहला वेलोसिटी निकाला √5gr, सेकंड वेलोसिटी निकाला √2gr। ओके, तो हम लोग कौन सा वेलोसिटी यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे √5gr। क्यों यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरे को मेरा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसको कंप्लीट कराना है। अब अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मुझे कंप्लीट कराना है, इसका मतलब ये है कि मेरे को जो वेलोसिटी चाहिए वो चाहिए √5gr, क्योंकि √2gr अगर यूज करूंगा तो वो डी पे जाके वापस रिटर्न आ जाएगा। ओके, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट कराना है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, vb इज इक्वल्स टू vd² प्लस 2gr। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मास को सबको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मेरे को पता है व्हाट इज vb, vb नथिंग बट √5gr। अब मैं स्क्वायर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा vd इज इक्वल्स टू 5gr माइनस 2rg। मैंने ये 2 को क्या किया, 2 को उस तरफ भेज दिया क्योंकि मेरे को vd कैलकुलेट करना है। व्हाट इज 5 माइनस 2, नथिंग बट 3rg। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा vd इज इक्वल्स टू √3rg। Okay, so this is nothing but a minimum velocity required at midway। ओके, अगर मेरे को मिडवे में हूं और मेरे को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो मेरे को कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा √3rg। मेरे को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा √3rg। ओके, तो टॉप मोस्ट के लिए कितना हो जाएगा √rg, बॉटम मोस्ट के लिए कितना हो जाएगा √5rg, और मिडवे के लिए कितना हो जाएगा √3rg। ओके, अब बॉटम मोस्ट में एक और वेलोसिटी आता है विच इज नथिंग बट √2rg, बट वो कहां के लिए है, सिर्फ मेरे को मिडवे पोजीशन तक पहुंचाने के लिए है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा वहां तक। ओके, क्लियर। अब देख लेते हैं टेंशन, कैसे टेंशन लगेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन के साथ। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन देखूं, अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन देखूं तो सेम इक्वेशन हम लोग ट्राई करेंगे। देखो TA कहां एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg कहां एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड सेंटर। अब ये दोनों का एडिशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ओके, तो मेरे को इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, TA प्लस mg इज इक्वल्स टू mv² बाय r। ओके, तो यहां से मेरे को TA का इक्वेशन क्या मिलेगा, TA का इक्वेशन मिलेगा mv² बाय r माइनस mg। ये यहां पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस mg। तो दिस इज नथिंग बट अ टेंशन का इक्वेशन। अब बहुत लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर स्टार्टिंग में तो हम लोग ने क्या किया था, टेंशन को जीरो कंसीडर किया था। जीरो दैट इज मिनिमम कंडीशन। ओके, मतलब अगर मैं वहां पे टेंशन नहीं प्रोवाइड करूंगा तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वो मिनिमम कंडीशन है, अगर प्रोवाइड करूंगा तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगर देखो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी पुट करता हूं, वेलोसिटी क्या, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, rg। तो देखो rg कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस mg जीरो आएगा। ओके, सो दैट इज मिनिमम वेलोसिटी। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी रहा तब तो वो स्ट्रेच होगा ना। अगर मेरा √rg से अगर ज्यादा वेलोसिटी रहा तब तो ये बाहर की तरफ स्ट्रेच होगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये स्ट्रेच होगा तो मेरा जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो भी तो कुछ ना कुछ अप्लाई होगा। सो उस कंडीशन में जब मेरा वेलोसिटी √rg से ज्यादा रहेगा तब मेरा टेंशन टॉप मोस्ट पे लगेगा। ओके, वो चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, बॉटम मोस्ट पे देख लेते हैं। तो बॉटम मोस्ट पे अगर हम लोग टेंशन देखें तो अगेन mg कहां एक्ट हो रहा है, नीचे एक्ट हो रहा है, और टेंशन कहां एक्ट हो रहा है, ऊपर एक्ट हो रहा है। ओके, तो अब लोग टुवर्ड्स सेंटर देखते हैं हम लोग। ओके, तो अगर हम लोग फोर्स निकाले तो TB टुवर्ड्स सेंटर एक्ट हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, TB माइनस mg is equals to mv² बाय, मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो TB सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई उसको प्लस ले लिया, mg सेंटर से बाहर एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई उसको माइनस ले लिया, इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब ये mg क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाके क्या मिलेगा मेरे को, TB इज इक्वल्स टू mv² बाय r प्लस mg। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, यहाँ पे मेरे को एक इक्वेशन मिला है टॉप मोस्ट का, दैट इज mv² बाय r माइनस mg, और यहाँ पे मेरे को एक इक्वेशन मिला है TB इज इक्वल्स टू mv² बाय r प्लस mg। ओके, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेंशन देखूं,
अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा टेंशन कहां लगता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो सबसे ज्यादा जो टेंशन लगता है ना वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे लगता है। सबसे नीचे ये जो बी पोजीशन है ना, ये बी पोजीशन पे सबसे ज्यादा टेंशन लगता है स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, मतलब अगर टेंशन स्ट्रिंग का टूटने का जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कहां रहेगा, वो सबसे ज्यादा बॉटम मोस्ट पोजीशन पे रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा चांसेस कहां है कि वो जो स्ट्रिंग है वो टूट जाए, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो कहां पे है, वो है बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। ओके क्लियर। अब मिडवे पे देख लेते हैं। तो अगर मैं मिडवे पे ध्यान दूं तो मेरा mg कहां एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और मेरा टेंशन कहां एक्ट हो रहा है, वो टुवर्ड्स राइट हो रहा है, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। मतलब यहाँ पे टेंशन सिर्फ इकलौता ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे मेरा जो टेंशन होगा ना डायरेक्टली वही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, TD इज इक्वल्स टू mv²/r। मेरा जो टेंशन रहेगा वही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। यहाँ पे वेट का लेना देना नहीं है, क्योंकि वेट क्या हो रहा है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां, टुवर्ड सेंटर एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो वो एक लाइन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का वेट का कोई भी रोल नहीं रहेगा मिडवे पोजीशन में। ओके, दिस इज नथिंग बट अ टेंशन। ओके, हर एक पोजीशन का ये टेंशन है। अगर ये टॉप मोस्ट का हो गया, ये बॉटम मोस्ट का हो गया, और ये मिडवे का हो गया। ओके, अब बहुत जगह क्वेश्चन क्या आता है मालूम है क्या, कि दोनों का डिफरेंस। ओके, दोनों टेंशन का, लाइक अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन का, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टॉप मोस्ट टेंशन एंड बॉटम मोस्ट टेंशन। ओके, ऊपर और नीचे का टेंशन का डिफरेंस निकालना है हम लोग को। ओके, सिंपली क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अब अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा टेंशन कहां लगता है, बॉटम में लगता है। तो मुझे क्या मिलेगा, बॉटम का टेंशन क्या है, TB, और अब ए पोजीशन का टेंशन क्या है, विच इज नथिंग बट TA। तो मुझे क्या मिलेगा, TB माइनस TA। ओके, ये TA का कंसिडरेशन हो गया और ये TB का कंसिडरेशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, TB माइनस TA। ओके, अब अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो यहाँ पे मेरा TB का ब्रैकेट आ गया और यहाँ का मेरा TA का ब्रैकेट आ गया। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा, TB माइनस TA इज इक्वल्स टू m, और ये VB का मेरे को वेलोसिटी पता है, व्हाट इज वेलोसिटी एट VB, बॉटम मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी क्या है, √5gr। बट यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब क्या आएगा, 5gr। क्या हो जाएगा, देखो ये mg और ये mg, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, mg 2mg, और ये माइनस होके क्या हो जाएगा, mva²। ओके, अब ये va² मतलब टॉप मोस्ट पे अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो वो क्या होता है, rg, √rg, बट स्क्वायर है तो दैट इज rg। अब यहां से एक r कैंसल, एक r कैंसल, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 5mg। ओके, मेरे को क्या मिलेगा, 5mg माइनस mg विच इज नथिंग बट 4mg प्लस 2mg विच इज नथिंग बट क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6mg। ओके, मतलब अगर मैं टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट दोनों का डिफरेंस लूं तो मेरे को जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 6mg। ओके, हम लोग को कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में, जनरली हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां पे हम लोग को पूछ लेते हैं कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस बिटवीन टॉप मोस्ट पोजीशन एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन का टेंशन। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6mg। अगर मैं बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट का डिफरेंस लूंगा तो मुझे आंसर आएगा 6mg। क्या आंसर आएगा, मुझे 6mg। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहाँ कहाँ कौन से फोर्स लगते हैं, कौन से टेंशन लगते हैं, कहाँ पे कौन कौन सा वेलोसिटी होता है, सारा पार्ट हम लोग ने डिटेल में कवर्ड किया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम लोग ने सर्कुलर मोशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हो सकता है कि हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, या फिर हो सकता है कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि फिलहाल हमारे पास बोर्ड का इशू हो रहा है और न्यूमेरिकल डेस्कटॉप पे कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो अगर बोर्ड का अगर कहीं से भी अरेंजमेंट हो गया तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं अरेंजमेंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही बोर्ड का अरेंजमेंट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया रहेगा रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन, उसके अंदर के सब टॉपिक्स। ओके, अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ ये वीडियो में सारा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, मैं आपका डाउट सारा क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।